श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बहुत ध्यान से सुनेंगे। गोदा जी भगवान को सिंहासन पर विराजमान करके भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हुए कहती हैं कि रामावतार के समय आपने कंटका कीर्ण दंडक वन में तथा अनेक भयंकर काननों में अति सुकोमल चरणों से भ्रमण किया। जैसे भगवान ने द्वापर में गैया चराई, इसी प्रकार आपने भी रामावतार के अंदर दंडकारण्य के अंदर विचरण किया। और आपके श्री चरणों का जब हम स्मरण करती हैं तो हमारा हृदय कांपने लगता है। सोचने मात्र से हमारे उदर में पीड़ा होने लगती है कि कैसे आपने संचरण किया होगा। आश्रित भक्तों के विरोधी आपके विरोधी हैं, वही सब लंका में निवास करते हैं। जिस शक्ति से आपने लंका का विनाश करके संसार की रक्षा की, वो शक्ति सदा अक्षुण्ण बनी रहे, सदा आप उसकी वृद्धि हो। हम आपका मंगल शासन करती हैं। भगवान क्या बोले, ध्यान दीजिएगा। जब भगवान की खूब तारीफ कर ली गोपियों ने, गोदा जी ने, तो भगवान बोले, हे देवी गोदा, जब मेरी शक्ति ही जगत की रक्षा करती है तब फिर उसकी रक्षा की तुम चिंता क्यों नहीं करती हो। गोदा जी बोली, हमारा ये कुल धर्म है। हमारे पिताजी सदा आपका मंगल शासन बहुशरद गान किया करते हैं। चांडूर मुष्टिक आदि मल्लों को नियंत्रण करने वाली, जिनकी भुजा मरकत मणि के तुल्य जिनका वर्ण, उन्होंने पुरुष शून्य करके लंका में युद्ध किया। उनका मंगल शासन करना ही हमारा फर्ज है। रावण की तरह यदि कोई विघ्न आ जाए तो अत्यंत सावधान रहने वाला उससे बच भी सकता है, परंतु आपके इस अवतार के समय जो उपद्रव, जो विघ्न उपस्थित हुए, उससे बचना अत्यंत कठिन है। देखिए, भगवान ने कहा, मैं कितने उपद्रवों के बीच में बचने का रास्ता बता रहा हूं। शक्टासुर कोई रूप बनाकर नहीं आया, और जिस सकट के नीचे आपका पालना था उसी सकट में प्रवेश कर गया। माता पास में नहीं थी। हम सकट लेकर ऊपर आपने आने लगा, तब आपको रोते हुए श्री चरण की ठोकर से उसे मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने शक्टासुर को, आपने सुनी होगी लीला, कैसे मारा था। आपकी इस कीर्ति का भी हम मंगल शासन करती हैं। कहने का तात्पर्य, भगवान की लीलाओं का जितना ज्यादा रूप ध्यान करोगे उतना आनंद में रहोगे। और इस समय रामावतार से भी अधिक मंगल शासन की आवश्यकता है। रामावतार में तो शंबर दैत्य को मारने वाले महाबली अतिरथी राजा दशरथ पिता थे। नगरी थी अयोध्या, जिसमें आकर युद्ध करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। हम उस प्रजा के लोग चाहते हैं महाबली महाबाहु श्री रघुवीर राम
शत्रु जय महागज पर सवार हो छत्र धारण करके अयोध्या नरेश के रूप में हमें आपके दर्शन हो। लेकिन बड़ी विचित्र बात कह रही है गोदा जी, इन कृष्ण अवतार में ध्यान दीजिएगा, हम इस समय आपको कृष्ण रूप में गोप जाति के भोले वाले माता पिता, ग्रामीणी गोपों का ब्रज, कंस आदि महाबली तथा वृंदावन में पैदा होने वाले सभी तृणाकुर आदि शत्रु राक्षस। गोदा जी बताती है जी, बचपन में आप इतने अधिक उद्यमी थे। देखिएगा, भगवान को सामने बैठाकर भगवान की लीला भगवान को सुनाना। आप भी कभी अगर मन हो अपने मंदिर में ठाकुर जी के सामने बैठकर उन्हें लीला सुनाइए। कहती हैं अजी, बचपन में आप इतने उद्यमी थे, बड़े भाई अगर साथ में सावधान न रहते तो सांप के मुख में कूद पड़ते, अगासुर के मुख में आप धसे, कालिया देह में आप कूदे। आपके कौन कौन से उद्यम की चर्चा करें हम। पूतना, सक्टासुर, तृणाव्रत आदि के उपद्रवों की भी कोई अवधि नहीं, इसलिए मंगल शासन के बिना आपकी रक्षा नहीं हो सकती। अतः हमको मंगल शासन के सिवा कोई और उपाय नहीं सूझता। क्या मतलब? ये गोदा जी आप और हम सबको प्रेरणा दे रही हैं कि सदा भगवान का मंगल शासन करो, भगवान से कभी कुछ मत मांगो। तो कहने का तात्पर्य, हे श्याम सुंदर, आपके हाथ के इस भाले का महामंगल हो। उस भाले ने आश्रित भक्तों के विरोधियों को समूल नष्ट करके सबको शांति प्रदान की। गोदा देवी श्री कृष्ण के बल को जानती हुई भी नजर ना लग जाए, इसलिए भाले ने ही ये काम किया, ऐसा कहती है। ये इनके संदेह की पराकाष्ठा है। यहाँ शंका होती है कि लाल जी क्या भाला भी धारण करते हैं? गोप कुमार तो हाथ में यष्टिका रखते थे। तो शंका का निवारण करने के लिए सिर्फ ये कहा कि भगवान लीला करते हैं, भगवान कभी ये साबित नहीं करते कि मैं अवतार काल में हूँ या मैं खुद ब्रह्म हूँ। ब्रज से लाल जी को ध्यान से सुनेंगे, जब पूतना उठाकर ले गई तब से नंद बाबा ने भाला धारण करना आरंभ कर दिया कि मेरे महल में कोई राक्षस प्रवेश ना कर पाए। तभी से नंद बाबा महल के बाहर पहरा देकर के सोते हैं। तो गोदा जी कहते हैं, मैं निवेदन कर चुकी हूं कि सदा भगवान का मंगल शासन करो। संसारी लोग जैसे औरों से लेते हैं और भगवान से भी लेते हैं, मांगते हैं, वैसे ही गोदा जी सभी गोप कन्याओं औरों से नहीं मांगती, ना कृष्ण से मांगती हैं। इन्हें तो देना पसंद है। अगर देकर भी ये मन में नहीं रखती हमने कुछ दिया है। यानी ध्यान दीजिएगा, आज गोदा जी के माध्यम से एक बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ती है कि प्रेम देव है, भगवान से लेना नहीं, भगवान को अपना हृदय देना है। एक देकर, 100 देकर, 1000 देकर भी ये अपने मन में शेष भाव, दास भाव रखती हैं कि हम लेने वाली की दासी हैं, हमारा कुछ भी नहीं, उन्हीं का सब कुछ है। तो इस व्रत के अनुष्ठान के आरंभ में ही गोदा जी ने नियम बना दिया, हम स्वयं दूसरों को दान भी करेंगी। तो हमें लक्ष्मी जी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस प्रकार गोदा देवी ने परिकर प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की पराक्रम शूरता का
मंगल शासन किया। गोदा जी के पिता भी कहते हैं कि हे कृष्ण, विष्णुचित स्वामी क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने तुम्हारा अनुभव करने के लिए तुम्हारे एक एक विक्रम पूर्ण चरित्र को अपने हृदय भित्ति पर लिख रखा है। देखिएगा, जैसे आपके और हमारे हृदय के अंदर हमारे सारे रिश्तेदारों के नाम खुदे हुए हैं, याद नहीं करने पड़ते, सब याद है। ऐसे ही गोदा जी के पिताजी कह रहे हैं कि मुझे आपकी सारी लीलाएं मेरे हृदय में गुदी पड़ी हैं। वास्तव में भगवान के अनुभव के लिए उनके चरित्र चिंतन से बड़ी सहायता मिलती है। मेरा भी ऐसा मन कर रहा है कि जब ये 14 तारीख को हमारा 1 मास का पासूर समाप्त होगा तो मैं आपके साथ भगवान की लीलाओं का गुणगान करना चाहूँगा। आगे भगवान की कितनी लीलाएं, कृष्ण भगवान की, राम भगवान की, वामन भगवान की, इनकी लीलाओं का ही गुणगान करने का ठाकुर जी से और राधा रानी से और आप सभी भक्तों से भी प्रेरणा कर रहा हूँ कि मेरे मन में ऐसा भाव है कि अब मैं भगवान की लीलाओं का ही चिंतन करूं कि आज विष्णुचित स्वामी जी के माध्यम से, गोदा जी के माध्यम से ये राज मालूम पड़ा कि जितना भगवान का मंगल शासन, उनकी लीलाओं को हृदय में रखोगे तो आपका मन अपने आप शुद्ध होने लगेगा। और आप सभी भक्तों से भी कामना करता हूँ कि आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं 14 तारीख के बाद आपको भगवान की बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं, गूढ़तम लीलाएं, उनका रसास्वादन कराने का प्रयत्न कर सकूं। बार बार वास्तव में भगवान के अनुभव के लिए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो कहने का मतलब आप वही भगवान बनकर के आपके सामने आते हैं जैसा आप भाव रखते हो। अगर आपके हृदय में, चित्त के अंदर भगवान की लीलाएं होंगी तो भगवान आपके चित्त में अपने आप कहेंगे मेरी ये लीला भी मुझे सुना दो, मेरी ये लीला भी मुझे सुना दो। तो बार बार भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। गोदा मैया कहते हैं कि हे भगवान, आज हमको आपके अभिमुख होने का सौभाग्य बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है। सन्मुखता बहुत मुश्किल से मिलती है। वो आनंद सबसे बड़ा आनंद है जब भगवान आपके सामने बैठकर आपसे बातें करने लगे। जब भगवान से छिपा ना जा सके, एक बार भगवान प्रकट हो गए तो फिर भगवान छिप नहीं सकते। गोदा जी यही कहती हैं, अभिमुख होने के सौभाग्य हमें बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ। आपके पास जब हम आई तब आप श्री राधा देवी के साथ पड़े सो रहे थे। आपके वियोग में हमारी नींद भाग गई। आज ऐसा दिन है जो हम घरों से बाहर निकली, सभी ग्रामवासी हमारे अनुकूल और विमुख हुए। आज रात में बड़ी बूढ़ियों के सो जाने के बाद हम प्रेम से प्रेरित होकर आपके निकट आई है। क्या मतलब, ध्यान से सुनिएगा। बड़ी बड़ी विचित्र बातें गोदा जी बता रही हैं। अपने घर का, परिवार का सारा काम निपटा करके किसी को कहने का मौका मत दो कि हमारे पास तुम्हारे काम के लिए समय नहीं है। जब सब काम निपट जाए तो रात्रि में बैठकर भगवान का ध्यान करो और भगवान को लीलाएं सुनाओ। और गोदा जी कहती हैं, हमारे बांधवों ने आज तक हमको बड़े कष्ट दिए, अब हमारे उन कष्टों को आप द्वारा निवृत्ति हो जानी चाहिए। अरे भगवान का साक्षात्कार हो गया तो संसार के सारे कष्टों का निवारण अपने आप हो जाता है।
फिर कष्ट निवारण करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे ही आंख खुली, आंख खुलते ही चमत्कार होने लगता है। हम सब का आगमन आपके वर्ण के समान दुखद प्रतीत हुआ होगा, क्योंकि कोमल हृदय धीर ललित नायक को अपने पास दीन जानकर नायिका का आगमन सहन नहीं होता, उसे बड़ी लज्जा आती है। हम तो तुम्हारे प्रेम से प्रेरित होकर आई हैं। क्या मतलब? जिस प्रकार गोपियों ने आपको पाया भगवान, उसी प्रकार तुम्हारे प्रेम से प्रेरित होकर अब तुम हमारे ऊपर कृपा करो। सब कुछ हो जाने पर भी तुम्हारी कृपा के बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। कृपा करना आपका स्वरूप है। नोट करो, भगवान का स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है दासता। हम दास हैं, हम आपसे सेवा कर सकते हैं, और आपका स्वरूप है कृपा करने का। कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इस प्रकार के प्रेमावेश की अवस्था में आपका मंगल शासन करना ही हमारा स्वरूप है। हम स्वाकृत मंगल शासन को साधन नहीं मानते। श्री कृष्ण से इस प्रकार निवेदन करने के बाद ध्यान दीजिएगा, गोदा देवी गोप कुमारियों से 24वीं गाथा का ये निचोड़ बताती हैं कि भगवान के प्रेम को पाना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब आप और हम लोग आने वाले 6 दिन 25 से लेके 30 तक, कल 9 तारीख है शायद, 9 तारीख से लेके 14 तारीख तक बहुत रहस्यपूर्ण। क्यों? अब भगवान प्रकट हो गए हैं, अब भगवान छुप नहीं सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? उस ब्रजरंगनाओं का, गोपियों का धन्य है, उन गोपियों को धन्य है। उनके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है जिनकी आंखों में निरंजन, ध्यान दो, जिनकी आंखों में निरंजन ब्रह्म भी अंजन बनकर रहता है। यानी इन गोपियों की आंखों में ये काजल भी भगवान बनकर के रहता है। नारद जी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नारद जी ने बड़ी विचित्र बात कही। कहते हैं, मैया यशोदा, ध्यान से सुनिएगा, मैया यशोदा, नारद जी के श्लोक की व्याख्या बता रहा हूं। मैया यशोदा, तेरे भाग्य की क्या सराहना करूं? नारद जी कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूं, क्योंकि वेद आदि में ऐसा कहीं भी कोई साधन नहीं बताया गया, ऐसा कोई साधन नहीं बताया जिसका ये फल प्राप्त हो कि जिसके कृपा कटाक्ष को ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि भी नहीं प्राप्त कर पाते, वही प्रत्यक्ष गोचरित होने वाला ब्रह्म गोपाल बनकर के तेरी गोद में आने के लिए रोता हुआ धरती पर पैर पटक रहा है। धन्य है, धन्य है। सोच के देखिएगा, उस माँ को धन्य कहिए यशोदा को, कि जिसका ध्यान करने के लिए ब्रह्मा, शंकर, बड़े बड़े संगादिक परमहंस पार नहीं पाते, आज वही कृष्ण रूप में, बाल रूप में पैर पटक रहा है कि भैया मुझे अपनी गोदी में ले ले। धरती पर लौट रहा है। अब फिर भी तू देखिएगा, फिर भी क्या कहते हैं नारद जी, तू दुत्कारती हुई कहती है परमात्मा को। यशोदा दुत्कारती हुई कहती है, जाओ खेलो, अभी हमें छुट्टी नहीं है, घर का काम करना है। तुम्हें कोई
अनोखे बेटे हो, तुम्ही को कोई अनोखे बेटे हो। सबके बच्चे दिन भर खेलते हैं, तू सदा गोदी में चढ़ता रहता है। मैं तो कई बार सोचता हूँ, अब मौका मिलेगा 14 तारीख के बाद आपके साथ भगवान की लीलाओं की आज प्रेरणा मिली है विष्णुचित स्वामी जी से। देखिए यही मन बनाया है अभी बैठे बैठे, गोदा जी के माध्यम से, इनकी कृपा से, विष्णुचित स्वामी जी की कृपा से, कि उन्होंने तो अपने हृदय में भगवान की लीलाएं गोद रखी हैं। सोचिए, गोकुल के नंद महल के बाहर जिस रज के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा लोटा करते हैं कि भगवान के चरण रज हमें स्पर्श कर जाए, और यशोदा मैया अपने घर के आंगन में उसी चरण रज को बुहारी लगाकर बाहर फेंक देती है। धन्य है यशोदा मैया, तेरे कौन से पुण्य होंगे कि आज साक्षात्कार पर ब्रह्म परमात्मा भगवान तेरी गोदी में आने के लिए मचल रहा है। इसलिए आज मैं यहाँ पर आज के इस पासुर को विराम करके सत्संग को विराम दे रहा हूँ, और आप सब भक्तों से निवेदन करता हूँ, पहले भी किया फिर कर रहा हूँ, आप भी कामना कीजिएगा इस दास के हृदय में ठाकुर जी अपनी लीलाएं दें, और मैं आपको यथारूप उसका रसास्वादन करने का भरसक प्रयत्न करूं। अब आपको देवी जी कल बात हुई थी, कल भाई जी ने सुनाया, आज गुड्डी जी भजन सुना रही हैं, और कल के लिए हम निवेदन कर रहे हैं मीना जी से, हम उनसे सुनना चाहेंगे एक बार नंद नंदन। जरूर कोशिश करूंगी सुनाने का। हाँ तो कल याद रखिएगा। राधे भैया।